तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टॉप 10 ऐसे फेलियर जो वर्ल्ड वाइज फेमस है, सेलिब्रिटीज के फेलियर है, जो उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनकी रियल स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहला फेलियर आता है जैक मा। अगर आपने जैक मा का नाम नहीं सुना है, जैक मा जो है वो चाइना के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। जैक मा जो है वो Alibaba.com करके कंपनी है, उनके ओनर है और आज की तारीख में मतलब चाइना के सबसे रिचेस्ट बंदे हैं। बट वो बंदा जो है वो बाद में बना। पहले वो बंदा जो है जब उसके अर्ली स्टेज में था तो जैक मा जो है वो काफी सारे इंटरव्यूज दिए, उन्होंने काफी सारी जगह पे अप्लाई किया। बट वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए, आर्मी की जॉब के लिए, एक डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया, बट समहाउ वहां से रिजेक्ट हो गए। तो उस रिजेक्शन के बाद में मेरे ख्याल से उन्होंने काफी सारे रिजेक्शन फेल किए, फेल हो गए उसके अंदर, और उसके बाद में उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। और आज अलीबाबा जो है वो चाइना की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी ऑनलाइन जो मार्केट है। तो अगर आपको नहीं पता कि जैक मा कौन है तो आप गूगल पे जा सकते हो और वो सर्च कर सकते हो। तो ये थी जैक मा की स्टोरी। दूसरा जो है वो मुनीबा मजारी। अभी जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था और मैंने काफी टाइम से मैंने उनको वीडियोस भी देखे हुए हैं। मुनीबा मजारी जो है एक पाकिस्तानी मॉडल है जो अर्ली स्टेज में बहुत ही अच्छी थी, पर उनका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से उनके दोनों पैर जो है वो चले गए। उनके दोनों पैर जाने की वजह से उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया, उनके फादर ने भी उनको छोड़ दिया। बट वो लड़की इतनी स्ट्रांग है कि आज की तारीख में यूएन की एम्बेसडर है और उस लड़की को फर्स्ट यूएन एम्बेसडर और जो मूल बोलते हैं मूल पाकिस्तानी की है, वो रेसिडेंस उसका पाकिस्तान था, उसके बाद में वो वहां से शिफ्ट हुई और आज की तारीख में यूएन की एम्बेसडर भी है और फर्स्ट व्हील चेयर मॉडल भी है। ये बहुत ही मुश्किल है किसी मॉडल के लिए कि वो एक व्हील चेयर पे है, उसके बावजूद भी वो एक मॉडलिंग कर रही है। तो अगर आपके पैर नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपको कोई भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे। एक बार आप मुनीबा मजारी का वीडियो देख लीजिए जो पाकिस्तान की है और उसको पाकिस्तान के अंदर आयरन लेडी का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट स्टोरी है अपना जेके रोलिंग। अब अगर आपने हैरी पॉटर का नाम सुना है, अगर आपको हैरी पॉटर का पता है कि हैरी पॉटर क्या है, तो हैरी पॉटर का पता हो और जेके रोलिंग का नाम पता ना हो, ये थोड़ा मुश्किल है। तो जेके रोलिंग जो है वो हैरी पॉटर की राइटर है। बट क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग जो है वो अर्ली स्टेज में जब अपनी इनिशियल टाइम पे जो स्ट्रगल कर रही थी वो बहुत ही बिलो मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसने अपनी जो स्टोरी जो हैरी पॉटर है वो काफी सारी जगह पे, काफी सारे प्रोडक्शन हाउस पे, काफी सारे डायरेक्शन हाउस में, काफी जगह वो गई और उसने अपना ये स्टोरी जो है सुनाया। पर सभी लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो स्टोरी है वो सबके लोगों के समझ में नहीं आएगी और उसकी वजह से उसका रिजेक्शन हो गया। बट आफ्टर सम टाइम वो हैरी पॉटर की स्टोरी किसी एक डायरेक्टर ने उनको चांस दिया, उनको ब्रेक दिया और आज की तारीख में हैरी पॉटर जो है वो एक इतिहास रच चुकी है और जेके रोलिंग जो है दुनिया की सबसे बड़ी राइटर में से एक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जेके रोलिंग इज द राइटर ऑफ द हैरी पॉटर। जो हैरी पॉटर पूरा सीरीज जो है वो जेके रोलिंग ने लिखा हुआ है और आज डेफिनेटली वो अरबों खरबों रुपए में खेल रही है। नेक्स्ट स्टोरी हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है उसके बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बोलने की जरूरत है। बट क्या आपको पता है कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो अर्ली स्टेज में उनका जब बॉर्न हुआ तो उनको एक हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब वो जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती थी। मतलब नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है उससे हार्ट बीट जो है बढ़ जाती थी। हम कह सकते हैं कि बीपी बढ़ता है तो बीपी में क्या होता है तो ब्लड जो है वो बढ़ता है और उनका जो हार्ट बीट जो है बढ़ता है। बावजूद उसके वो बंदा जो है उसने स्ट्रगल किया और आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे फेमस, सबसे कॉस्टली और सबसे लवली वर्ल्ड फुटबॉल प्लेयर है। तो आपको अगर नहीं पता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। ये जो स्टोरीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो लाइफ से इंस्पायर्ड होकर मोटिवेशन जो ऑलरेडी हमारे पास लेजेंडरी लोग हैं उनसे ही मैंने ग्रैब की है और आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में बात आती है मिस्टर बीन। अब मुझे जब ये मैं सर्फिंग कर रहा था, ये मैं रिसर्च कर रहा था इसके रिगार्डिंग, तो मुझे पता चला कि मिस्टर बीन जो है, जो हम देखते हैं मिस्टर बीन की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक गूंगा आदमी होता है जो अपने टेढ़े मुड़े मुंह बना के सब लोगों को हंसाता है। तो मैंने हाल ही में देखा मिस्टर बीन का वीडियो और मिस्टर बीन का वीडियो के अंदर रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि मिस्टर बीन जो है वो बचपन से ही गूंगे हैं। उसका मतलब उनको स्पीच डिसेबल का डिसीज है, मतलब वो बोल नहीं पाते। बट बावजूद उसके वो बंदा जो है ना भी एक अक्षर बोलने के बावजूद भी वो बंदा पूरी दुनिया को हंसाता है। मैंने मिस्टर बीन के काफी सारे ऐसे मूवीज देखे हैं, एक्शन मूवीज भी 1-2 मूवीज देखे हैं, उनकी कॉमेडी मूवी भी देखते हैं। हम कई बार फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं तो मिस्टर बीन का काफी सारे वीडियोस भी आते हैं। तो दोस्तों मिस्टर बीन जो है वो जन्म से गूंगे होने के बावजूद भी आज की तारीख में वर्ल्ड के सबसे फेमस कॉमेडियन और सबसे टॉप कॉमेडियंस में नाम आता है उनका।
तो अगर आप मिस्टर बीन के बारे में नहीं जानते आप सर्च कर सकते हैं। फिर आता है एमिनेम। अभी एमिनेम जो है एक पॉप सिंगर है। अगर आप इंग्लिश गाने सुनते हैं और आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हॉलीवुड के सॉन्ग में, तो अगर आप एमिनेम के बारे में नहीं जानते, ये पॉसिबल ही नहीं है। एमिनेम एक ऐसा सिंगर है जिसको जब अर्ली स्टेज में जब वो था तो वो स्कूल में था और स्कूल के अंदर उसकी किसी की लड़ाई हो गई थी, तो सामने वाले लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उसको एक हफ्ते तक बेड में रहना पड़ा। बावजूद उसको स्कूल से निकाला गया और उसके बाद में उसकी माँ मदर जो है उन्होंने भी उसके ऊपर केस किया था। अब क्या सिचुएशन रही होगी वो आप सोच सकते हो, बट इस सारी सिचुएशन और सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी एमिनेम जो है वो आज टॉप 10 हॉलीवुड पॉप सिंगर्स में से एक है। तो आप अगर एमिनेम के बारे में नहीं जानते आप सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख सकते हो कि किस तरह से कोई बंदा जीरो से लेकर करोड़ों तक पहुंचता है, किस तरह से बंदा धरती से लेकर आसमान तक पहुंचता है। बट जो फेलियर स्टोरी जो होती है वो हर एक स्टोरी के पीछे होती है। उसके बाद में बात करते हैं हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अभी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी मैंने भी कहीं पे देखी थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक बार ट्रेन में जा रहे थे और टीटी जो है वो टिकट चेक करने के लिए आया। अब हुआ ये कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भूल के कि उन्होंने टिकट कहाँ पे रखी है, बट जो टीटी था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को पहचान गया और उसने बोला कि सर मैं आपको जानता हूँ, आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा कि मैं तुम्हें दिखाऊं, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो भूल गया हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप का मेमोरी लॉस था जो गजनी में आमिर खान को था, ऐसा हल्का सा एक डिसीज था। बावजूद उसके वो बंदा जो है वो दुनिया का हाईएस्ट मेंटल यूज वाला बंदा, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग को यूज करने वाला बंदा बना। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक ये मेंटली डिसीज था, मतलब वो भूल जाता था चीजें रखकर, वो भूल जाता था सारी चीजें करके, और बावजूद उसके वो बंदा अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। तो अगर आप ये नहीं जानते तो आप रिसर्च करें। फिर बात आती है स्टीव जॉब। स्टीव जॉब मेरा पर्सनली बहुत ही फेलियर है। हालांकि स्टीव जॉब की लाइफ में काफी सारे फेलियर्स आए हैं। स्टीव जॉब के बारे में मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। भले ही मुझे व्यू मिले ना मिले, भले मुझे वो वॉच टाइम मिले ना मिले, बट मेरा कंसेप्ट ये है कि स्टीव जॉब के बारे में लोग जाने। स्टीव जॉब की लाइफ में काफी सारी फेलियर थी, बट मैं जो सबसे बड़ी फेलियर जो मुझे लगती है वो फेलियर ये थी, स्टीव जॉब ने एक एप्पल खड़ी कंपनी की, उसके बाद में एक बंदे को हायर किया और उसी बंदे ने बोर्ड ऑफ मेंबर की अंदर पता नहीं कोई ऑफिस पॉलिटिक्स करके या पता नहीं किसी चीज से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करके उस बंदे ने जिस कंपनी को स्टीव जॉब ने चालू किया है उसी कंपनी से स्टीव जॉब को निकाल दिया। और उसके बाद में स्टीव जॉब ने कंपनी चालू की पिक्सेल। अब आफ्टर सम टाइम जब स्टीव जॉब को एप्पल में से निकाल दिया गया, उसके बाद में उसने पिक्सेल कंपनी चालू की और पिक्सेल कंपनी इतनी बड़ी कर दी कि आफ्टर सम टाइम एप्पल कंपनी ने पिक्सेल को खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टीव जॉब एप्पल से निकलने के बाद में फिर से एप्पल के अंदर चल गए। तो अगर आप स्टीव जॉब के बारे में नहीं जानते तो आप एप्पल के बारे में जरूर जानते होंगे। अगर आप एप्पल के बारे में जानते हैं तो आपको स्टीव जॉब के बारे में पता होगा। तो एप्पल का जो फाउंडर है, एप्पल का जो एस्टैब्लिश जिसने किया है, बोल सकते हैं कि एप्पल को जिस जन्म देने वाला बंदा जो है वो स्टीव जॉब है। तो स्टीव जॉब के बारे में अगर नहीं जानते यार रिसर्च कर सकते हो। ऐसी काफी सारे फेलियर से मुझे लग रहा है जो मुझे एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाना चाहिए स्टीव जॉब के बारे में कि मैं बता सकूं कि किस तरह से लोग फेलियर होते हैं। मैं खुद फेलियर हो रहा हूँ, मैं काफी सारे फेलियर्स मेरी लाइफ में देखता हूँ, बट मैं फेलियर देख के हंसता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर एक फेलियर जो है आज नहीं तो कल मेरे लिए कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी लेके आएगी। तो मैं हंसते हंसते काफी सारी फेलियर जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद में बात करते हैं एलोन मस्क। अभी ये बंदा जो है वो आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह धूम मचा रहा है। वो बंदा इतना फेमस है। अब एलोन मस्क कौन है ये आपको नहीं पता तो एलोन मस्क आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। बट मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ वो भी सुन लीजिए। ये ऐसा बंदा है जो बोलते हैं ना, एक जोक्स होता है कि अगर हमारी कहीं पे जॉब नहीं लगी तो हम खुद का थाना, हमारे पुलिस में जॉब नहीं लगी तो क्या हम खुद का थाना खोल सकते हैं क्या? ये चीज जो है वो खुद एलोन मस्क ने एग्जीक्यूट की है। एलोन मस्क को एक पता नहीं टेस्ला जो हम मोटर के बारे में सुनते हैं जिसका फाउंडर ओनर जो है वो एलोन मस्क है, तो उसने क्या किया, उसको एक जुनून है कि उसको रीयूजेबल रॉकेट भेजना है, रीयूजेबल सैटेलाइट में भेजना है, ऐसा रॉकेट भेजना है जिसको फिर से यूटिलाइज कर दिया जाए। तो वो रशिया के पास गया, वो ऑस्ट्रेलिया के पास गया, वो काफी सारी ऐसी स्पेस सेंटर्स में गया जहां पे उसको बेनिफिट मिले, उसको कुछ गाइडेंस मिले कि जहां पे वो अपना स्पेस एक्स वो ऐसा स्पेस शटल भेजना चाहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट में और स्पेस में, कि जिसको रीयूजेबल हो जाए। बट सब लोगों ने इतने सारे पैसे बोले, इतनी सारी हैवी रेट बोला कि एलोन मस्क उसको अफोर्ड नहीं कर पाया। अब ये बंदा जो है उसने रिजेक्ट नहीं किया, उस बंदे ने गिव अप नहीं किया। इसने खुद ने रिसर्च किया,
खुद ने पूरा स्पेस एक्स का, पूरा साइंस का, पूरा रॉकेट साइंस का पूरा खुद ने सीखा और खुद ने खुद के 3 अटेम्प्ट किए और तीनों के 3 अटेम्प्ट जो है फेल हो गए। मतलब उस बंदे के पास, वो बंदा जो है वो पेपाल का फाउंडर था, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए थे और सारे लाखों करोड़ों रुपए उसने डाल दिए। मतलब तीनों के तीनों बार वो फेलियर हो गया और उसके बाद में वो बंदा जो है चौथी बार ट्राई करता है और चौथी बार ट्राई करने के बाद वो बंदा जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद में उसकी कंपनी के जो शेयर मार्केट है, जिसका नाम है स्पेसएक्स है, टेस्ला है, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो इलोन मस्क की है। आज की तारीख में इलोन मस्क, अभी हाल ही में न्यूज में आया था, इलोन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा है, बिल गेट्स से भी आगे, जेफ बेजोस से भी आगे और स्टीव जॉब्स से भी आगे, और या जो भी लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं उनसे आगे था। तो इलोन मस्क जो है उसकी स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इलोन मस्क के बारे में रिसर्च करिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट स्टोरी जो है वो मेरी स्टोरी पर्सनल फेवरेट है, सिल्वेस्टर स्टेलोन, जिसकी स्टोरी है वो स्टोरी का नाम है रॉकी मूवी स्टोरी। अभी बात यह है कि अगर आपने आर्नोल्ड के बारे में सुना है तो आपने सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में सुना ही होगा। अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना तो आपने कहीं एक्सपेंडेबल मूवी देखी होगी 1, 2, 3। अगर आपने एक्सपेंडेबल मूवी नहीं देखी तो आपने रॉकी मूवी देखी होगी, और आपने अगर वो नहीं देखी तो आपने कम्बख्त इसकी पिक्चर मूवी के अंदर एक सीन है जिसके अंदर करीना कपूर को गुंडे छेड़ रहे होते हैं और सिल्वेस्टर स्टेलोन जाके करीना कपूर को बचाते हैं। तो सिल्वेस्टर स्टेलोन जो है वो हॉलीवुड एक्टर है, बट हॉलीवुड एक्टर बनने के पहले सिल्वेस्टर स्टेलोन जो है वो उन्होंने खुद ने एक स्टोरी लिखी थी जो पूरी स्पोर्ट्स पे थी, पूरी बॉक्सिंग पे थी। अब वो स्टोरी लिखने के बाद सिल्वेस्टर स्टेलोन जो है वो गया काफी सारे राइटर्स, काफी सारे डायरेक्टर, काफी सारे प्रोडक्शन हाउस पे। उनका कहना है कि मैं कम से कम 1000, 10,000 ऐसे 1000 से ऊपर डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस में गया था मेरी स्टोरी को बेचने के लिए, बट उन्होंने मेरी स्टोरी को वेलकम नहीं किया। बट आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ क्योंकि उनको ये स्टोरी कैसे भी करके लॉन्च करनी थी। आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि उनको अपना खुद का कुत्ता बेचना पड़ा, उनको अपना घर के अंदर खाने पीने की भी बाधे पड़ने लगे। बट कुछ टर्म्स कंडीशन के बाद में सिल्वेस्टर स्टेलोन को एक जगह पे ब्रेक मिला और वो मूवीज जो है वो इतनी हिट गई जो आज की तारीख में, मतलब अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आप कहीं भी सर्च करोगे तो रॉकी की पूरी सीरीज है, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, ऐसे करके पूरी सीरीज है। तो अगर आपने सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में नहीं जाना है तो प्लीज उसके बारे में रिसर्च करिए। अब मैं ये सब चीजें आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं तो हम उनके सक्सेस के बारे में जानते हैं, हम उनके फेलियर्स के बारे में नहीं जानते। तो आपको अगर किसी भी जिंदगी में, मतलब आपकी खुद की जिंदगी के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको लाइफ के अंदर कहीं पे पहुंचना है, तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो ये लोग ऑलरेडी फेस करके आए। मतलब कि आपको फेलियर को हमेशा फेस करना पड़ेगा। आप बोलते हैं ना कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हो सकता है हम भीग जाए, हो सकता है हम गिर जाए, हो सकता है हमारी किसी से टक्कर हो जाए, हो सकता है हमको कुछ भी ना हो, बट इसकी वजह से हम बाहर जाना बंद नहीं करते। तो सेम मैं फ्रेंड्स में आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो ये जो आप टिकटॉक वीडियोस देखते हो, ये आप जो फालतू लोगों के वीडियोस देखते हो, ये जो नॉन नेसेसरी चीजें देख रहे हो, उससे अच्छा है ऐसी कुछ चीजें देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको फेलियर्स के आगे आप अपना सर नहीं झुकाओगे, फेलियर्स के आगे आप अपने घुटने नहीं टेकोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हर फेलियर के बाद में एक सक्सेस आती है, हर रात के बाद में एक सुबह आती है, हर बुरे टाइम के बाद में अच्छा टाइम आता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये सारे लोग जो हैं जिसके बारे में बताया उसके बारे में आप रिसर्च करिए, उनके बारे में मैं आपको आगे भी मैं इंडिया की जो लोकल हमारे जो मोटिवेशनल हम बोल सकते हैं कि जो मोटिवेशनल एग्जांपल्स है उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप अगर अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों से शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में मोटिवेशंस को कहीं ना कहीं मिस करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उन लोगों से शेयर कीजिए जो हमारी चैनल्स के अंदर इंटरेस्टेड है। थैंक यू। अरे भरम है भरम, देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी।